हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं चेक बाउंस के बारे में। चेक बाउंस का प्रावधान दिया गया है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो चेक बाउंस को लेकर लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। तो यही सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्या है पूरा मामला। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हाल ही में 4 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसका नाम है हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो इस केस में जो कंप्लेनेंट है वो एक्यूज्ड के कंपनी में यानी हरपाल सिंह के कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है और एक्यूज्ड के एश्योरेंस पे इन्वेस्ट करती है कि वे उनका पैसा वापस कर देंगे अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। अब होता यह है कि उनका पैसा रिटर्न नहीं किया जाता और उनके 10 चेक बाउंस हो जाते हैं। चेक बाउंस तभी होता है जब इनसफिशिएंट फंड होता है। अब ये जो केस है उसका जो ट्रायल चलता है वो ट्रायल कोर्ट में चलता रहता है अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जरिए। अब जो लोअर कोर्ट है वो एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर देती है और उसको कंपनसेशन देने के लिए डायरेक्शन भी दे देती है। लेकिन जो एक्यूज्ड है हरपाल सिंह, वो कोर्ट के इस फैसले से एग्री नहीं होते, वो सेटिस्फाइड नहीं होते और वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में। यहाँ पे हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए हरपाल सिंह को ही कन्विक्ट करती है। कन्विक्शन भी दिया जाता है। इस फैसले पे भी हरपाल सिंह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हरपाल सिंह का कहना था कि उनका जो ये अकाउंट था वो फ्रोजन अकाउंट था और बाकी के अकाउंट में उनका सफिशिएंट फंड था, तो इस बेसिस पे उनको कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हरपाल सिंह के पक्ष को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो चेक डिसऑनरिंग मेमो है उसमें जो रिमार्क दिया गया है वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से ये चेक बाउंस हुआ है और जो आपके डिफरेंट अकाउंट्स है जो जिसमें सफिशिएंट बैलेंस है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इससे इस केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस अकाउंट का आपने चेक दिया है अगर उसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो दूसरे अकाउंट्स में सफिशिएंट बैलेंस होता भी है तो इससे कंप्लेनेंट को कोई भी फायदा नहीं होगा। उसका तो चेक बाउंस हो चुका है ड्यू टू द इनसफिशिएंट बैलेंस। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक्यूज्ड का ये जो डिफेंस है ये किसी काम का नहीं है। ये जो पॉइंट उन्होंने रेज किए हैं ये कोई मैटर नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट हरपाल सिंह की अपील को डिसमिस कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हरपाल सिंह की डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्लियरली शो करती है, क्योंकि उनके जो दूसरे अकाउंट थे जिसमें सफिशिएंट फंड था तो उन्होंने जानबूझकर जिस अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है वही अकाउंट की चेक क्यों दिए। और अगर गलती से भी दिया गया होता तब उन्होंने जब लीगल नोटिस उनको मिली तब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे क्लियरली शो होता है कि एक्यूज ने इंटेंशनली जानबूझकर अपने इनसफिशिएंट फंड वाले अकाउंट का चेक कंप्लेनेंट को दे दिया था। तो यही सब फैक्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरपाल सिंह के अपील को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों, ये था सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट हरपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, जिसका पीडीएफ लिंक जजमेंट का हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।